जो पोएम आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है हिदर हिदर लव और ये लिखी है जॉन कीट्स ने। इमेजिन जॉन कीट्स की एक बहुत कम सेलिब्रेटेड बहुत लेसर नोन ये पोएम है, लेकिन उतनी ही प्यारी है जितनी कीट्स की बाकी पोएम्स होती हैं। इस पोएम में स्पीकर अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलवड को इनवाइट कर रहा है एक ऐसे प्यारे से हरे भरे सेक्लूडेड शांत कॉर्नर में, जहाँ पे वो दोनों अपने प्यार की इस मोमेंट को, एक ऐसी मोमेंट जो बस आई है और निकल जाएगी, उस मोमेंट को एंजॉय कर सके, उस पैशन को कंज्यूम कर सके जो उनका लव उन्हें फील करा रहा है। साथ ही साथ हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट हैं और हम जानते हैं कि रोमांटिसिज्म में नेचर और उसकी ब्यूटी को कितना डीपली कनेक्टेड समझा गया था ह्यूमन इमोशंस के साथ। तो कीट्स की प्यार की ये डिस्क्रिप्शन, ये मोमेंट की डिस्क्रिप्शन कितना नज़दीकी से नेचर के साथ जुड़ी हुई है, किस तरह से वो इमेजरी क्रिएट करके प्यार की खूबसूरती को समझाते हैं, उस बात पे हमें ध्यान देना है क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है इस पोएम में। तो चलिए करते हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस इस पोएम का, हिदर हिदर लव बाय जॉन कीट्स। तो स्पीकर कहता है, हिदर हिदर लव टिस अ शेडी मीड। हिदर एक आर्काइक टर्म है जिसका मतलब है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम इसको अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हिदर मीन्स हियर। हियर हियर लव, इधर आओ इधर आओ। जैसे हम हिंदी में अर्जेंटली जब किसी को जल्दी बुलाते हैं हम कहते हैं इधर 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 जल्दी, इसी तरह से वो कह रहा है हिदर हिदर लव। लव वो अपनी बिलवड को बुला रहा है और उसको कह रहा है यहाँ आओ यहाँ आओ। इट इज़ अ शेडी मीड। Tis is a short form, a contraction of it is, and mead refers to a meadow. meadow एक ऐसी कूल शांत सीरीन हरी भरी जगह होती है जो कि यूजुअली गाँव में और जंगल्स में और ऐसी जगहों में मिलती है जहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत रिच होती है। पोएम की पहली दो लाइंस में ही पोएट ने थीम को क्लियर कर दिया है। वो अपनी प्रेमिका को बुला रहा है, लव वर्ड को पहली ही लाइन में यूज़ किया गया है। सेकेंड लाइन में ही उसने इस लव को नेचर से कनेक्ट कर दिया है जो कि रोमांटिक्स बहुत स्किलफुली करते थे, और उन्होंने कनेक्ट किया है कि प्यार को महसूस करने के लिए उसकी प्रेमिका को इस शेडी छाँव भरी मीड में, मेडो में आना होगा। फिर वो कहता है हिदर हिदर लव लेट अस फीड एंड फीड। वो अर्जेंटली अपनी लव को फिर से बुलाता है, अपनी प्रेमिका को फिर से बुलाता है और कहता है यहाँ यहाँ इधर इधर आओ एंड लेट अस फीड एंड फीड। ये जो नेचर हमें प्लेजर दे रहा है, जो हमारा प्यार हमें प्लेजर दे रहा है, चलो हम इसको कंज्यूम करते हैं, इसको फीड करते हैं और करते ही चले जाते हैं। लेट अस फीड एंड फीड। और इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने सेकंड स्टैंजा पे। स्पीकर फिर से हिदर हिदर वर्ड्स को रिपीट कर रहा है। इससे हमें इस बात की अर्जेंसी का पता चलता है कि स्पीकर कितना अर्जेंटली अपनी बिलावड को इस जगह पर बुलाकर इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो कहता है हिदर हिदर स्वीट टिस अ काउ स्लीप बेड। वो कहता है अपनी प्रेमिका को, मेरी स्वीट माई डियर इधर आओ, ये एक काउस्लिप बेड है। इट इज़ अ काउस्लिप बेड। काउस्लिप इज़ अ काइंड ऑफ अ सॉफ्ट ब्यूटिफुल नाइस स्मेलिंग फ्लावर जिसको प्यार के साथ जोड़ के देखा जाता है, कंफर्ट के साथ जोड़ के देखा जाता है और ब्यूटी के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो जिस जगह पे वो अपनी प्रेमिका को बुला रहा है वहाँ पर एक बहुत अच्छी क्यारी बिछी पड़ी है काउस्लिप फ्लावर्स की। वो कहता है हिदर हिदर स्वीट टिस विद ड्यू बे स्प्रेड। वो कहता है मेरी डियर यहाँ आओ, इन फ्लावर्स के बेड पर, इन काउ स्लिप बेड पर, ये क्यारी जो है इस पर हल्की हल्की ड्यू पड़ी हुई है, हल्की हल्की ओस फैली हुई है और उससे ये बेड और भी फ्रेश और भी सॉफ्ट और भी प्लेजर गिविंग बन जाता है। और अगले स्टैंजा में वो कहता है हिदर हिदर डियर बाय द ब्रेथ ऑफ लाइफ, हिदर हिदर डियर बी द समर्स वाइफ। और वो कहता है कि इधर आओ मेरी डियर, इस प्यार को एक्सपीरियंस करके, इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करके हम अपनी सांसों को यूज़ करेंगे, जो ब्रेथ ऑफ लाइफ हमें मिली है इसको हम यूज़ करेंगे और तुम बन जाओगी समर्स वाइफ। तुमने एक ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया होगा जिससे तुम इस समर की वाइफ बन जाओगी, यानी कि तुम इस समर की रानी बन जाओगी, एक इंटाइटल्ड हो जाओगी, ये समर फिर तुम्हारी होगी। आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में समर को एक बहुत ही प्लेजेंट चीज़ के रूप में देखा जाता है क्योंकि वो ज़्यादातर बहुत ठंडी रहती हैं कंट्रीज़। तो समर उनके लिए बस जैसे पैराडाइज होता है, तो वो समर को बहुत हाईली वैल्यू करते हैं। तो स्पीकर को लगता है कि अगर वो इस मोमेंट पे, इस मेडो में, इस काउ स्लिप बेड के ऊपर बैठकर अपने प्यार को एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उसकी बिलवड
समर की वाइफ बन जाएगी, यानी कि उसने समर को ओन कर लिया होगा, समर अब जैसे उसी की बनकर रह जाएगी। और इसके बाद अगले स्टैंजा में इस पोएम की टोन हल्की सी डिस्क्रिप्टिव ना रहकर रिफ्लेक्टिव हो जाती है। अभी तक वो चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा था, अपने आसपास के फ्लावर्स, ट्रीज, मेडोज और ड्यू के बारे में बता रहा था, लेकिन अब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो कहता है, दो वन मोमेंट्स प्लेजर इन वन मोमेंट फ्लाइज, दो द पैशंस ट्रेजर इन वन मोमेंट डाइज। तो अब वो चीज़ों की फ्लीटिंग नेचर के बारे में बात कर रहा है कि इस मोमेंट पे हमें जो प्लेजर मिला वो अगले मोमेंट में तो खत्म हो जाएगा, ये तो एक पल का प्लेजर है जो अगले पल में नहीं रहेगा। और जो हमारा पैशन का ट्रेजर है, हम यंग हैं, हमारे अंदर पैशन है इस प्यार को एंजॉय करने की, ये जो खजाना है वो उसे ट्रेजर बुलाता है, वो अभी है और हो सकता है अगले पल ना रहे, वो अगले मोमेंट में मर भी सकती है, ये पैशन ख़त्म भी हो सकती है। आज आपको किसी के लिए फीलिंग्स हैं, कल वो फीलिंग्स हो सकता है ना भी रहे। तो ये जो पैशन है और ये जो प्लेजर है इस मोमेंट का, ये इम्परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है, आज है कल ना भी हो। और इसीलिए ये और ज़्यादा प्रेशियस है। जो चीज़ का पता है कि आज है और शायद कल ना हो, तो वो और भी ज़्यादा प्यारी हो जाती है। और स्पीकर इस बात को एक्नॉलेज करता है और अपनी बिलवड को इस एक्सपीरियंस के लिए इनवाइट करता है। और वो कहता है, येट इट हैज़ नॉट पास्ट, थिंक हाउ नियर, हाउ नियर। वो कहता है लेकिन हम लकी हैं कि अभी तक ये पैशन भी हमारे पास है और ये मोमेंट का प्लेजर जो हम अभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये भी हमारे पास है। तो अभी ये ट्रेजर हमारे पास ही है, इतना पास, ये देखो कितना पास, कितना पास, हाउ नियर, हाउ नियर। एंड वाइल इट डथ लास्ट, थिंक हाउ डियर, हाउ डियर। और जब ये पैशन हम एंजॉय करेंगे, ये प्लेजर हम एंजॉय करेंगे इस पल में, इस मोमेंट में, जब ये प्लेजर हम ले रहे होंगे, तुम सोचो ये प्लेजर हाउ डियर, हाउ डियर, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। इस पल में जो हम प्लेजर मिलेगा वो प्लेजर बहुत प्यारा है। और लास्ट स्टैंजा में वो कहता है, हिदर हिदर हिदर। आप देखिए कि वो 2 बार हिदर से अब 3 बार हिदर पे आ गया है, यानी कि उसकी अर्जेंसी अब बढ़ती ही चली जा रही है। पहले वो कह रहा था इधर इधर, और अब वो कह रहा है इधर 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 इधर। लव इट्स बून हैज सेंट, प्यार ने हमारे लिए अपना बून, अपना करिश्मा, अपना वरदान हमारे लिए भेजा है। इफ़ आई डाई एंड विदर, कल को अगर मैं मर भी जाऊं और मेरी बॉडी डिकम्पोज हो जाए और मेरी नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, आई शैल डाई कंटेंट, मैं कंटेंटमेंट के साथ मरूंगा, मैं तसल्ली संतोष के साथ मरूंगा कि मैंने ये प्लेजर, ये मोमेंट और ये पैशन को एंजॉय कर लिया है। तो इसी तरह से स्पीकर प्यार के एक्सपीरियंस को एक बड़े लाइफ एक्सपीरियंस की तरह देखता है और ये मानता है कि इस मोमेंट पे, इस नेचुरल एनवायरनमेंट में, इस पैशन को, इस प्यार को महसूस करके मैं एक तसल्ली के साथ मरूंगा कि आई वॉज लकी कि प्यार के इस वरदान को मैं एक्सपीरियंस कर पाया। तो बस इसी तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जॉन कीट्स नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत डीपली कनेक्टेड समझते हैं ह्यूमन इमोशंस के साथ। किस तरह से वो एक इमेज क्रिएट करते हैं। जब स्पीकर मेडोज के बारे में बात कर रहा था, फ्लावर्स के बारे में बात कर रहा था, ड्यू के बारे में बात कर रहा था, समर के बारे में बात कर रहा था, तो हम भी उस इमेज को समझ पा रहे थे, अपने दिमाग में उस इमेज को रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। इसे इमेजरी कहते हैं। तो कीट्स यहाँ पर एक पैस्टोरल इमेजरी के साथ हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि प्यार और नेचर कितना डीपली कनेक्टेड है। वो हमें ये भी बताते हैं कि प्यार इम्परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है, लेकिन इस बात में दुख मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेरी है, इसीलिए वो ज़्यादा प्रेशियस है, इसीलिए हमें उसकी कीमत को और भी ज़्यादा समझना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए। और इसी तरह से वो दिखाते हैं कि इस मोमेंट में जो लव अपना प्लेजर हमें ऑफर कर रहा है, उसको हमें कंज्यूम कर लेना चाहिए, फीड कर लेना चाहिए, इसी में समझदारी है। तो दैट्स इट अबाउट दिस पोएम। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।